हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बनाइजेशन के बारे में। हम आज इस क्लास में देखेंगे कि अर्बनाइजेशन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्बनाइजेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, और अर्बनाइजेशन के अंडर हम अर्बनाइजेशन का क्या क्या प्रोसेसेस है, ये सारे चीज़ें देखेंगे। पहले हम डिटेल में देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम कौन सी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बनाइजेशन कौन सी प्रोसेसेस से होके गुजरती है। फिर सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में हम अर्बनाइजेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट्स देते हैं सोशल तरीके से, हम किस तरीके का इफ़ेक्ट देखते हैं। हम जो ये सोशियोलॉजी का क्लास कर रहे हैं, इसलिए हमें हर चीज़ सोशली ही स्टडी करना होगा और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी इस तरीके से डेवलप करना होगा ताकि हम सोशियोलॉजी को बहुत आसानी से समझ सकें। फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन का कौन सा प्रॉब्लम्स है, हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अर्बनाइजेशन के वजह से, ये सारे चीज़ें आज हम इस क्लास में डिटेल में देखेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं। अर्बनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन, मतलब हम अगर सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, किसी एक सिटी को ज़्यादा लोग उस पर जाने लगे, उसके तरफ मूव करने लगे, चलने लगे, उसका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर से चेंज होके जो सिटीज़ में जो ऑक्यूपेशन मिलते हैं, नौकरियां मिलती है, वो सारी चीज़ें अगर मिलने लगी तो उस जगह को कहा जाएगा अर्बनाइज, और उस जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को कहा जाएगा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में हम मेनली एग्रीकल्चर से चेंज होके जो सिटीज़ में पाया जाती है नौकरियां, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, ये सारे नौकरियों में हम ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते हैं। लोग इसीलिए शहरों की तरफ आते हैं क्योंकि वहाँ पर रेडीली चीज़ें अवेलेबल होती है, नौकरियाँ अवेलेबल होती है। अर्बनाइजेशन ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहाँ पर एडुकेशन बहुत इजीली मिलता हो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इजीली अफोर्ड करने के लिए मिलता हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हमें बहुत सारी नौकरियाँ भी मिलती हो। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वो जो सिटी है वो ज़्यादा एक्सपांड करती है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वहाँ के जो लोग हैं उनमें जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है अर्बनाइजेशन। अब देखते हैं अर्बनाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से होके हमारा अर्बनाइजेशन नॉर्मली गुजरता है। अर्बनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल चेंज है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमारा जो सिटी का जो लुक है, जो स्ट्रक्चर है, वो ही जनरली चेंज हो जाता है। हम नॉर्मली अर्बनाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करते हैं। जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर से चेंज होकर लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑक्यूपेशन की तरफ ज़्यादा भागते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि हर बार इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही हमारा अर्बनाइजेशन हो। अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर किसी जगह पर स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो, या फिर उसका जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेवलप हो, ऐसा भी जगह हो सकता है जहाँ पर पोर्ट्स हो, मतलब समुद्र हो, या फिर जहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल लोग रहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो वहाँ पर, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो उस जगह पर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, वो जगह अर्बनाइज हो सकता है। इसके अलावा भी अगर किसी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो,
कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो, और ऐसा भी हो सकता है अगर कोई जगह बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हो, उस जगह पर भी हम अर्बनाइजेशन देख सकते हैं। हम अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया के हिसाब से हम मेनली जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 प्रोसेस से होके हमारा इंडिया का अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो गुजरता है। पहला है इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल रिलेशनशिप, मतलब अगर सिटीज़ में एक सिटी से दूसरे सिटी का जो रिलेशन है या फिर सिटीज़ से जो विलेजेस का रिलेशन है, वहाँ पर बहुत सारी सोशल चेंजेस होती है। वहाँ पर उनका जो फिज़िकल रहन सहने के जगह के बदले में भी उनका बहुत सारी सोशल चेंजेस होती है, वो लोग सोशली बहुत एडवांस हो जाते हैं। फिर द राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज़ विथ चेंजेस इन द पॉलिटिकल ऑर्डर, अगर किसी जगह पर पॉलिटिकल ऑर्डर का चेंज हो तो उस जगह पर सिटी डेवलप हो सकती है या फिर वो सिटी का डिक्लाइन भी हो सकती है। ऐसे हम बहुत एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर सिटीज़ का राइज और फॉल पॉलिटिकल के हिसाब से, पॉलिटिशियंस के उस जगह का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से चलती है। फिर देखते हैं जो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ है, न्यू प्रोडक्टिव प्रोसेसेस, अगर किसी जगह पर न्यू प्रोडक्टिव प्रोसेसेस हो, नए कुछ चीज़ें अवेलेबल हो, जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर किसी जगह पर ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें बनती हो तो उस जगह पर भी सिटीज़ का ग्रोथ हो सकता है। उस जगह का जो इकोनॉमिक बेस है वो टोटली चेंज हो जाता है। हम अर्बनाइजेशन वही जगह पर देखते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है। फिर देखते हैं अगर किसी जगह का फिज़िकल स्प्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा हो, मतलब पहले वो छोटा था फिर उसका जो एक्सपांशन है वो बहुत जगह लेकर बन रही हो, वहाँ पर बाहर से माइग्रेंट्स जो है वो लोग शहर की तरफ आते हैं, काम के लिए हो या फिर जॉब्स के लिए, एडुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए लोग सिटी की तरफ आते हैं, इसलिए वहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, माइग्रेट लोग उस तरफ ही भागते हैं। इस तरीके से हमारा जो अर्बनाइजेशन है ये डेवलप होता है। अब हम देखते हैं सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या वैसे इफेक्ट्स है, सोशल इफेक्ट्स है जो हम अर्बनाइजेशन के वजह से देख सकते हैं। अर्बनाइजेशन के वजह से हमारा क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहले वो हमें जानना ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन के वजह से किसी एक जगह पर सिटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ रेडीली अवेलेबल होती है, वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत कॉन्जेस्टेड पोजीशन में होता है, मतलब बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे होता है, वहाँ पर स्लम्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। इस तरीके से अर्बनाइजेशन चलता है। अब इसका सोशल इफेक्ट इंडिया में हम क्या क्या हिसाब से देख सकते हैं, कौन सी हिसाब से देख सकते हैं। हम पहले देखते हैं फैमिली एंड किनशिप में सोशल इफेक्ट। फैमिली एंड किनशिप में क्या क्या चेंजेस होती है। अगर देखें जो अर्बनाइज्ड सिटीज़ है, जो मेन सिटीज़ है, बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ पर जो फैमिली पैटर्न है वो मेनली न्यूक्लियर फैमिली होता है, वो छोटा छोटा फैमिली है, पहले जैसा बड़ा फैमिली नहीं होता है। यहाँ पर लोग कम संख्या में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर जो किनशिप पैटर्न है ये भी बाकी जगहों के मुकाबले अलग है। यहाँ पर हर कोई ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में कि एक फ्लैट से जो दूसरे फ्लैट में रहते हैं उनमें ही कोई जान पहचान नहीं होता है, इसलिए वहाँ का जो फैमिली पैटर्न और किनशिप पैटर्न वो विलेजेस के मुकाबले या फिर रूरल सोसाइटी के मुकाबले बहुत अलग होती है। यहाँ पर सोशली लोग बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग थिंकिंग ही करते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो इकोनॉमिक बेसिस पे ही होता है। फिर अर्बनाइजेशन के वजह से हम कास्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। पहले जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो सेपरेशन था, डिवीज़न ऑफ लेबर का, ये अर्बनाइजेशन के वजह से कम हो रहा है। हम ज़्यादातर जगहों पर देखते हैं अब अपने स्किल की बेसिस पे लोगों को जॉब्स मिल रही है, स्किल की बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो
अर्बनाइज्ड सिटीज़ है वहाँ पर कास्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। हम थोड़े बहुत जगहों पर देखते हैं कास्ट का इम्पोर्टेंस, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर हम इस तरीके से देखते हैं कि वहाँ पर कास्ट का कोई वैल्यू नहीं रहा है। सिटीज़ में लोग अपने स्किल्स के हिसाब से ही चल रहे हैं और स्किल के हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। अर्बनाइजेशन के वजह से वुमेन का स्टेटस में, मतलब महिलाओं का स्टेटस में किस तरीके का चेंजेस हुए हैं। पहले के ज़माने में हम अगर देखें तो रूरल सोसाइटी में या फिर पहले के ज़माने में विलेजेस में क्या होता है, मेनली वुमेन को घर संभालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। लोगों का थॉट प्रोसेस ही इस तरीके से डेवलप हुआ था कि वुमेन का काम ही है घर संभालना, बच्चों को संभालना। लेकिन अब जब धीरे धीरे सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं, लोगों को थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है। हम जहाँ ज़्यादातर अर्बनाइज्ड जो सिटीज़ है वहाँ पर देखते हैं कि लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जो वुमेन्स है वो घर के बाहर जाकर काम कर रही है, नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही है, लड़कों के साथ एकजुट होके काम कर रही है। इसलिए आजकल हम वुमेन का जो स्टेटस है वो भी बहुत चेंज हो गया है। उन लोगों को हम अब पहले के जैसा नहीं देखते हैं। वो अब घर में बैठी नहीं रही है, आजकल वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और फैमिली में उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर देखते हैं अर्बनाइजेशन एंड रूरल लाइफ। अर्बनाइजेशन के वजह से रूरल लाइफ में किस तरीके का चेंज होता है। मेनली जो चेंज होता है, जो अर्बनाइज्ड जो सिटी होता है उसके आसपास जो रूरल एरिया होता है वहाँ के लोग जाकर काम करते हैं शहरों में जाकर ही ज़्यादातर काम करते हैं। और जो दूर गांव है, दूर विलेजेस है, वहाँ से लोग माइग्रेट करके सिटीज़ में रहने के लिए आ जाते हैं। इसके वजह से सिटी में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं। वो लोग ज़्यादातर स्लम्स में रहते हैं। उनका जो रहने का जगह वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है। इसलिए जो रूरल लाइफ है वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर किसी घर में 2 भाई है तो एक भाई कम से कम शहर में आएगा काम के लिए, और एक अगर घर के पास कोई एग्रीकल्चर सेक्टर हो वहाँ पर काम करेगा। इसलिए अर्बनाइजेशन के वजह से रूरल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आजकल। इसके वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोग ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अर्बनाइज्ड सिटीज़ में जाकर रहे और कोई अच्छा जॉब करे। अब देखते हैं सोशल इफेक्ट अर्बन पॉलिटिक्स में किस तरीके से है। जो इंडिया में अगर हम देखें तो अर्बन पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो गया है पहले के ज़माने से। हम सिटीज़ में पॉलिटिक्स अब दूसरी तरीके से है। अगर हम गाँव की तरफ देखें तो वहाँ पर बहुत नारेबाजी है, बहुत लोगों में फाइट होता है पॉलिटिक्स को लेके। लेकिन अर्बन सिटीज़ में इस तरीके का नहीं है। वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो अलग तरीके का है। यहाँ पर लोग अपने काम से काम रखते हैं। इस वजह से जो पॉलिटिक्स का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर कम ही होता है। यहाँ पर हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। इसलिए अर्बन पॉलिटिक्स भी बहुत अलग तरीके से ही डेवलप होता है। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है शहरों में। अर्बनाइजेशन के वजह से हाउसिंग और स्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोग ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं जगह के मुकाबले। जगह तो नहीं बढ़ रही है लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर हाउसिंग का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो रहा है। स्लम्स जो है, स्लम ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है। जहाँ पर लोग रहेंगे जैसे धारावी, इस तरीके का जो स्लम्स है वो बहुत कॉन्जेस्टेड हो रही है। वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके वजह से बहुत ही सोशल प्रॉब्लम, फिज़िकल प्रॉब्लम, हेल्थ का इशू, ये सारे चीज़ें हो रही है अर्बनाइजेशन के वजह से। फिर देखते हैं ओवर क्राउडिंग। किसी भी जगह पर अर्बनाइजेशन के वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो रही है। ओवर क्राउडिंग की वजह से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन सोशली उतना एक्टिव नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पर ओवर क्राउडिंग ज़्यादा देखते हैं।
फिर जो वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन जो फैसिलिटी है वो अर्बनाइजेशन के मुकाबले बहुत कम होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वाटर सप्लाई उतना सफिशिएंट नहीं पड़ता। वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्लम्स की वजह से ड्रेनेज सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आती है। वहाँ का जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है। फिर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक। ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कत होती है, लोग ज़्यादा होने से जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो भी कम होता है, लोग ज़्यादा कॉन्जेस्टेड हो जाते हैं। वहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग ज़्यादा होने से गाड़ियाँ, बाइक्स, ये सारे चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। इस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत दिक्कत आती है। फिर होता है पावर शॉर्टेज। ज़्यादा लोग रहेंगे तो पावर भी ज़्यादा चाहिए, इस वजह से उस एरिया में पावर शॉर्टेज भी हो सकती है। फिर गार्बेजेस का जो प्रॉब्लम है ये हर अर्बनाइज्ड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गार्बेज जो भी गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा पैमाने में क्रिएट होती है। ये जो सारे गार्बेजेस है, ये गार्बेजेस फेंकने के लिए भी डंपिंग स्टेशंस बहुत दूर बनाए जाते हैं और इसके लिए भी बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है लोगों को, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो गार्बेजेस ज़्यादा होंगे। गार्बेजेस ज़्यादा हम देखते हैं जहाँ पर भी लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, लो क्लास रहते हैं, और जो स्लम्स है वहाँ पर ज़्यादा गार्बेजेस का प्रॉब्लम दिखाई देता है। गार्बेजेस की वजह से बहुत सारे बीमारियां फैलती है और मच्छर ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से डेंगू जैसी बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। फिर अर्बनाइजेशन के वजह से हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्स, बाइक्स, ये सारे चीज़ें ज़्यादा होंगी तो एयर पोल्यूशन होगा, और जो अर्बनाइजेशन के वजह से जो फैक्ट्रीज़ बनेंगी उसके वजह से वाटर पोल्यूशन होगा, उसके वजह से एयर पोल्यूशन भी होगा, गाड़ियों की वजह से नॉइस पोल्यूशन होगा, और सॉयल पोल्यूशन तो वैसे ही चल रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्बनाइज सिटी अगर वेल प्लान्ड नहीं हुआ तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। लोगों को रहन सहन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनका हेल्थ का जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो सकती है। इसलिए अर्बनाइजेशन एक वेल प्रोसेस से गुजरना चाहिए, वेल डिज़ाइन होना चाहिए उसका, तभी हमारा अर्बनाइजेशन सक्सेसफुल होगा और हर कोई इंसान खुश रहेगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।